नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की, और वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी 24 से लेके 30 दिसंबर तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी सी जो चीजें हैं रुक सा गया है, स्टकनेस में आ गया है रिश्ता। अभी जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को वक्त पर, हालात पर, किस्मत पर छोड़ के इंतजार कर रहा है। इस वक्त वो अपने लिए सोच रहा है, अपने खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग कर रहा है, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है, अपने ख्याल रख रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि रिश्ते के बारे में ये पूरी तरीके से यूनिवर्स पर डिपेंड कर रहा है फिलहाल। कहीं उनका पैसा भी अटका हुआ है, पैसों की भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो पैसे और रिश्ता, प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, पैसे है इनके पास, मतलब जितना ये जो एक्स्ट्रा जो इनका इनकम है, एक्स्ट्रा जो उनकी बेनिफिट्स है, कहीं उन्होंने पैसा लगाया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, वहां से पैसे आने की चिंताएं हैं, तो उन चीजों में भी बिजी है और रिश्ते में भी थोड़ा सा स्टकनेस आ गया है। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये लोगों को ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिन रात जो है ये पर्सन जो है इंतजार कर रहा है कि चीजें सही हो जाए और यूनिवर्स की मदद से उनको लक का साथ मिल जाए, अचानक से चीजें सही हो जाए, जो स्टकनेस है वो खत्म हो जाए, रिश्ते में चीजें आगे बढ़े और जो ग्रोथ, जो सक्सेस मिलने का भी उनको इंतजार है वो भी उनको मिल जाए। देख लेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई, अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ना बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो चिंता जो है, एक कनेक्शन फील करना, अच्छे पलों को याद करना, ये सारे आप भी कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हो सकता है इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था। प्रॉब्लम पैसों का भी था, जैसे कि मैंने कहा कहीं से पैसे मिलने थे, पैसे अटक गए हैं, नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, स्टेबिलिटी में कमी है। तो इस वजह से हो सकता है आप इन चीज़ों की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे। फिलहाल जो आपकी स्थिति है, आप खुद भी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। पैसे आप भी जोड़ रहे हो, जमा कर रहे हो। पैसे की स्थिति आप भी सँभाल रहे हो। आपको ये लग रहा है कि पैसा जो है उसको सँभाल के रखना है, एसेट खरीदना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, साथ ही साथ रिश्तों की स्टेबिलिटी के बारे में भी आप सोच रहे हो। शादी जैसे चीज़ों के बारे में भी आप सोच रहे हो, जो लोग शादी कर सकते हैं, जो लोग शादी करने वाले स्थिति में हैं, वो ऐसे रिश्ते में हैं, वो शादी के बारे में सोच रहा है। जो लोग शादीशुदा है लेकिन पैसों की वजह से, इमोशनल बैगेज की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आया था, तो वो शादी को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी उन्हीं की तरह सोच रहे हो, लेकिन उनमें और आप में एक चीज़ की फ़र्क है, ये इंतज़ार कर रहे हैं और आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। आप उनको याद कर रहे हो, अच्छे पलों को याद कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक्शन लिया जा सकता है। ऑफ़र किया जा सकता है या फिर ये मेरे तरफ आ सकते हैं और ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो जेमिनी, ये पूरे तरीके से इंतज़ार में है, लक के भरोसे हैं, खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन है इनको भी है। और आपको जो है वो आप दिखाने के बारे में सोच रहे हो कि चलो भाई जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जो हो आप छुपा नहीं पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, कुछ लोग हैं प्रिटेंड करते हैं। आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पर आप लोग देखोगे, लोग बहुत ज़्यादा हँस-हँस के फ़ोटो अपलोड करते हैं। ये तो असल में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो बहुत खुश है। तो इस तरीके से आपके पर्सन भी वैसा ही दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये तो मामला अलग हो गया। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि ना बहुत सारे मेजर अर्काना के कार्ड आए हैं। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। भाई आग तो दोनों तरफ से लगा हुआ है, दोनों के दोनों सही दिशा पर जा रहे हैं रिकॉन्सिलेशन करने की। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ के कार्ड के साथ। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आगे चल के इस पेन को गेन में बदलना चाहते हैं। इस परेशानी को, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है ना, रिश्ते स्टकनेस में चला गया, बात नहीं हो रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन चीजों को ये खत्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अब ये चाहते हैं कि ये जो घिसा पिटा सर्कल बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट, इसकी बातें उसकी बातें, थर्ड पार्टी की बातें, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम, घर वालों की वजह से प्रॉब्लम, परिवार वालों की वजह से प्रॉब्लम, पैसों की वजह से प्रॉब्लम, ये सारे मामले खत्म हो जाए और रिश्ते में समझदारी का इस्तेमाल किया जाए, एक नए सर्कल के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत हुआ भाई और अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे हो, तो ये आगे चल के इस पेनफुल सर्कल को खत्म करना चाहेंगे, रिश्ते में एक नया सफर शुरू हो जाए ऐसा चाहते हैं।
और इस जो चीजें खराब हैं, लोग खराब है, जो स्थितियां हैं उसे खत्म करके कुछ नए तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी आपको दिन रात याद कर रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो जेमिनाई। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है। देखो जो आप ना करंट एनर्जी में सोच रहे थे, एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वो आगे चल के भी आपकी एनर्जी जो है ना और ये हाई हो जाएगा। एट ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप आगे चल के भी ना उनको याद करते ही रहोगे। 24/7 आपके दिमाग में यही पोर्शन रहेगा और आपको ये लगेगा कि मुझसे बात क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है। हालांकि आपको पता है रिश्ते में और लोग भी हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने हिस्से की प्यार चाहिए होगा, स्टेबिलिटी चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप बात करने की इंतजार करोगे। हो सकता है इसने आपको ब्लॉक करके रखा है इन्होंने, तो आप चाहोगे कि ये आपको खोल दे, आप दोनों में बात हो जाए। आप उनकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार करोगे, डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा अरे कम से कम ये डिजिटली तो बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है। मिलने आना अगर संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, लेकिन भाई आजकल जमाना ही डिजिटल का है, तो डिजिटली तो कम्युनिकेट कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको इस बात की तकलीफ होगी और आप चाहोगे कि कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो हो, चीजें क्लियर तो हो, स्टेबिलिटी की तरफ तो जाए, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा करने की कोशिश तो करे। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं जेमिनाई रिश्ते की आउटकम क्या आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वैसे क्या कहूँ, सारे राशि आ चुके हैं। एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्स। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। वही जो पहले से दोहरा रही हूँ, वही चीजें होने जा रहा है। द मून के कार्ड, टेन ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दर्द है, तकलीफ है, झूठ है, फरेब है, बातें छुपाना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से चीजें समझदारी से हैंडल किया जाएगा और एक कम्युनिकेशन मिलेगा, क्योंकि आग दोनों तरफ एक जैसे लगे हुए हैं। ये भी बात करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हो, आप भी चीजों को सॉल्व करना चाहते हो। कहीं उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, कभी आपको लग रहा है कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे बात तो करें ताकि आप चीजों को क्लियर करो। तो रिश्ते में दर्द तो है, दुख तो है, परेशानी तो है, लेकिन एक चीज और अच्छी है कि दोनों की जो इच्छाएं हैं इस हफ्ते
सेम है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। भाई जो भी हुआ है वो खुल के बोले, झूठ फरेब सब पता चल गया है, अब जो बोलना है खुल के बोले, चाहे इसमें आपको दर्द क्यों ना हो। सच सुनने में ना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, अरे ये मुझसे इतना धोखा किया, लेकिन फिर भी अगर आप सच सुन पाते हो और जो बोल रहा है वो बोल पाता है, ये वक्त के साथ आप इसकी जो अच्छाई है उसको आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी आपको जो चीज़ दर्द देता है ना, वो बाद में जाके आपके लिए वही चीज़ आपके खुशी का कारण बनता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहूँगी, जब हम लोग जो कान जो छिदवाते हैं तब हमें दर्द होता है, लेकिन जब वो दर्द कम हो जाता है ना, हम जब उस पे गहने डालते हैं, तो हमें सुंदरता महसूस होती है। तो किसी चीज़ की अगर सच्चाई को हज़म करने की आप में ताकत है, तो मान लीजिए यही सच्चाई एक ना एक दिन आपकी खुशी की वजह भी बनेगी। तो सच्चाई बाहर आएगी, बोलोगे आप लोग एक दूसरे के लिए, जो आपने सोचा जो हुआ वो क्लियर होगा और कम्युनिकेशन भी होगी। दर्द के साथ आप लोग फिर भी चीजों को बैलेंस करोगे। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। जेमिनाई, देख लेते हैं जेमिनाई के लिए एंजल की गाइडेंस। जेमिनाई, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बहुत अच्छी। इफ यू बिलीव यू आर रेडी, ट्रस्ट, अगर आप बिलीव करते हो तो आप तैयार हो जाइए। खुद पर भरोसा रखिए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए। आप जो भी करना चाहते हो, अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप तैयार हो, आप सच्चे हो। सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी कर्म होंगे। आप सच्चाई के साथ जा रहे हो ना, कि मुझे सच्चाई जानना है, तो सच्चाई कड़वी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जो भी है आप तैयार होके जाइए कि जो भी होगा उसका अंजाम की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे जानना है और भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।